सूरत मायदा आयत नंबर 105 या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वाले तुम पर अपनी जानों का बचाव लाजिम है। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, तुम्हें वो शख्स नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो गुमराह है। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम हिदायत पा चुको। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम दुनिया में किया करते थे। आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को खसूसी तौर पर हुक्म दिया है कि वो अपने नफ्स को जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान जो ये कुरान पढ़ेगा और कुरान की ये आयत पढ़ेगा, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात वाज़िह कर रहे हैं कि मेरा तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम अपने नफ्सों की इस्लाह करो और उन्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश करो। यानी मेन बात यहाँ क्या है कि हर बंदा अपनी इस्लाह करे, खुद देखे कि नेकी क्या है, उसको करने की कोशिश करे, खुद देखे गुनाह क्या है और उससे अपने आप को बचाए। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं कि आपको बताए कि ये नेकी है, ये गुनाह है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर है कि आप खुद अपनी इस्लाह करें, खुद जजमेंट करें कि नेकी क्या है और गुनाह कौन सा है, अल्लाह किन कामों से खुश होता है और किन कामों से अल्लाह नाराज होता है। जिन कामों से अल्लाह खुश होता है उनको करने वाले बन जाएं और जिनसे अल्लाह नाराज होता है उनको छोड़ने वाले बन जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज नफ्स की इस्लाह, और दूसरी चीज क्या बताई जा रही है कि आपने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा भी अदा करना है। यानी जब खुद अपनी इस्लाह कर लें, जब खुद आप अच्छी बातों को सीख लें, तो लोगों को गुनाह के बारे में बताएं कि ये गुनाह है, ये गलत काम है, इससे रुक जाओ, इससे बाज आ जाओ, इससे इज्तनाब करो। अगर तुमने ये काम कर दिया, फिर जो गुमराह लोग हैं उनकी गुमराही तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यानी मिल फर्ज आपके घर में 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, एक सीधे रास्ते पे चलती है और बाकी नहीं चलते, तो एक बहन जो सीधे रास्ते पे चल पड़ी है उसका फरीजा है कि वो दूसरों को भी सीधे रास्ते की तरफ बताए, गाइडलाइन करे, उसे समझाए कि अच्छी बात ये है और गलत बात ये है। और अगर वो नहीं समझाएगी तो फिर उसकी गुमराही का नुकसान भी उसके ऊपर जरूर आएगा। यानी घर में कोई गलत काम कर रहा है और आपने उसे रोका नहीं है, आपने उसे मना नहीं किया, तो इसकी सजा आपको भी मिल सकती है। आप ये नहीं कह सकते गुनाह तो वो कर रही है, मुझे क्या, करती रहे। नहीं, आपने अगर नहीं रोका तो आपसे भी पूछा जाएगा कि जब आपको पता था कि ये गलत काम है तो आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और अगर आपने रोक भी लिया है फिर भी वो नहीं रुक रहा, फिर भी वो गलत गुनाह का काम करता चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है फिर उसका नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचेगा जब तुम हिदायत पा चुके। यानी तुम सीधे रास्ते पे चल पड़े, तुमने दूसरे को भी सीधा रास्ता बता दिया, अब उसने कबूल नहीं किया तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं है। अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट के जाना है, फिर हर एक का अमल जो उसने किया होगा अल्लाह उससे उसके बारे में बात पूछ करेगा कि तुमने दुनिया में कौन से अमल किए थे। यहाँ पर इस आयत के हवाले से बाज लोगों का कहना था कि हर शख्स अपनी निजात की फिक्र करे, दूसरों की इस्लाह जरूरी नहीं है। लेकिन हदीस में आता है, इस गलत फहमी का इजाला करते हुए फरमाते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबे के लिए खड़े हुए, उन्होंने अल्लाह की हम्द सना की बयान की और इस आयत को तिलावत करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वाले तुम पर अपनी जानों को बचाना लाजिम है, तुम्हें वो शख्स नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो गुमराह है जब तक कि तुम हिदायत पा चुके और तुम इससे गलत इस्तेलाल करते हो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक जब लोग जालिम को देखें और उसका हाथ ना पकड़ें तो करीब है कि अल्लाह सबको अजाब की गिरफ्त में ले लेगा। यानी यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर आपने किसी को गलत काम करते हुए देखा, आपने नहीं रोका, तो उस गलत काम करने वाले के साथ आप पर भी अजाब आ जाएगा। और इसी रिवायत में है कि अबू बकर बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया जब किसी कुछ कौम में कुछ लोग बुराई करें
اور دوسرے لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور وہ اسے ختم نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے سب کو عذاب میں شامل کر دے گا۔ ایسے ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ نیکوکار تھے، وہ اپنی نیکیوں میں مصروف رہتے تھے، گناہ گار لوگوں کو گناہ سے بچنے کی بارے میں نہیں بتاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نیکوکار ہیں، ہمارا کیا ہے، یہ تو گناہ یہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے گناہ گاروں پہ عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا گیا تو فرشتے نے پوچھا، اللہ تیرے نیکوکار بندے بھی اس میں موجود ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ سب سے پہلے عذاب تم دینا ہی ان نیکوکاروں کو، کیونکہ انہوں نے گناہ گار لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی نیکی اپنے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا اور برائی سے روکنا لازمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اے ایمان والے، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، وصیت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں یا دو اور تمہارے غیر سے ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں مصیبت آ پہنچے تو تم دونوں نے کیا کرنا ہے؟ انہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے۔ فیقسمان باللہ، پس وہ قسم کھائیں گے دونوں اللہ کی، ان ارتدتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت دار ہو۔ ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو حالت سفر میں وفات کے آثار ظاہر ہونے کی صورت میں کچھ احکامات دے رہا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مرنے کے قریب ہیں، یعنی آثار آپ کو موت کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس مال و اثاثہ ہے، یعنی راستے میں سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس مال ہے، تجارت کا سامان ہے یا دوسرا کوئی سامان ہے، یا تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں تو نقدی کی صورت میں ہے یا سونے چاندی کی صورت میں ہے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلموں میں سے دو اصحاب عدل و صدق کو اس پر گواہ بنا دو۔ ایک کو گواہ نہیں بنانا، دو کو گواہ بنا دو، یعنی دونوں کو مال سپرد کرتے ہوئے بتاؤ کہ فلاں علاقے میں میرے عزیز و کارم ہے، یہ مال تم میرا ان تک پہنچا دو۔ یعنی اصل میں حالت سفر میں موت کے آثار دیکھتے ہوئے اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چاہے مسلمان تمہیں دو گواہ ملے یا غیر مسلم دو گواہ ملے، تم انہیں گواہی کے طور پر کس چیز کی گواہی لو؟ اپنے مال پر گواہی لو کہ یہ میرا مال ورثہ تک تم پہنچا دو گے۔ اور وہ دو لوگ مال کو ورثہ تک پہنچانے کے لیے کیا کریں گے؟ آگے ان کے بارے میں حکم ہے کہ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثہ کو شبہ ہو کہ شاید کہ انہوں نے مال میں سے کچھ چرا لیا ہے، خیانت کر لی ہے اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے، تو انہیں عصر کی نماز کے بعد حلف اٹھانے کے لیے روک لیا جائے گا۔ یعنی جیسے ہی وہ دو گواہ ورثہ کو مال سپرد کرنے کے لیے آئے تھے، ورثہ کو محسوس ہوا کہ میرا عزیز و کارم میں سے جو فوت ہو گیا اس کے مال میں فلاں چیز بھی تھی جو کہ اب اس مال میں محسوس نہیں ہو رہی، تو انہیں چاہیے کہ ان دونوں گواہوں کو روک لیں۔ کس وقت تک؟ عصر کی نماز تک کے لیے۔ عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کی گواہی لیں، اور کس طرح سے گواہی لیں؟ وہ دونوں گواہی کیسے دیں گے؟ وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی گواہ جو ہیں وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، دونوں صورتوں میں وہ قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مال میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، اگر ہم نے چھپایا تو ہم گناہگار ہوں گے۔ یعنی
गवाही में वो खुद अपनी इस बात की गवाही देंगे कि हमने अगर माल को छुपाया होगा तो हम गुनाहगार होंगे। अगर इन दोनों की कसम खा लेने के बाद भी पता चल जाए कि उन्होंने खयानत की है तो मैयत के रिश्तेदारों में से 2 करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ेंगे। फिर हम उसके बारे में आगे आयत में देखते हैं। फ़इन उसिरा अला अन्नहु मुस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानी यक़ूमानी मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ा अलैहिमुल औलयानी फ़युक़सिमानी बिल्लाहि लशहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा वमा अतदैना इन्ना इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। यानी अगरचे वो क़राबत वाला ना हो, हम उसकी शहादत ना हम अल्लाह की शहादत छुपाएंगे, यहाँ तक हमने कर लिया था। बेशक हम उस वक्त यकीनन गुनाहगारों में से होंगे। ये क्या है? वो गुनाह कसम खाने के बाद अपने आप को क्या कह रहे हैं कि अगर हमने गुनाह किया होगा या छुपाया होगा तो हम कौन होंगे? गुनाहगार। अब अगर उन्होंने छुपाया भी है तो अल्लाह की तरफ से वो कौन बन जाएंगे? गुनाहगार बन जाएंगे। अपनी कसम देके वो अपने आप को न्यूट्रल कर रहे हैं ना। इसी तरह जिना के हवाले से तोहमत की जो कसम है, तोहमत लगाने वालों के बारे में भी इसी तरह से बात आती है कि वो 4 बार कसम खाते हैं और कहते हैं कि 5वीं बार मेरे ऊपर, यानी अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर मैं झूठों में से हूँगा तो मेरे पर अल्लाह का अजाब है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनकी कसमों के हवाले से कह रहे हैं कि जब ये कसम खा के कह रहे हैं कि हमने माल में से कुछ नहीं छुपाया, अगर हमने छुपाया होगा तो हम कौन हो जाएंगे? गुनाहगार। फिर उन्होंने छुपाया भी है तो आप उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वो अब कौन है? गुनाहगार है। अब आगे देखते हैं हम। फिर अगर इतला पाई जाए कि बेशक वो दोनों किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं तो उनकी जगह खड़े होंगे उनमें से जिनके खिलाफ गुनाह का इर्तिकाब हुआ है जो ज्यादा करीब हो। यानी अब मैयत के वर्सा में से 2 रिश्तेदार गवाही के तौर पर खड़े होंगे और वो क्या कहेंगे? उन्हें महसूस हुआ कि इन्होंने गलत गवाही दी है और गुनाह का इर्तिकाब किया है, तो वो इस बात की गवाही देंगे कि फलां सामान वाकई इन्होंने छुपा लिया है और ये गुनाह के मुर्तकिब हैं। बस वो दोनों अल्लाह की कसम खाएंगे और कहेंगे यकीनन हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा सच्ची है। यानी जब माल से समझ आ जाए कि इन्होंने छुपाया है। अब आप मिसाल के तौर पर मैं 2 लोगों की आपकी फैमिली बना देती हूँ कि इन 2 ने माल इनके सुपुर्द हमने किया है, ये 2 आके कह रहे हैं हमने माल नहीं लिया। अगर हमने माल इसमें से छुपाया तो हम गुनाहगार में से हैं। अब ये मैयत की वर्सा में से हैं, 2 लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम ये बात कहते हैं अल्लाह की कसम खा के कि इनकी गवाही से ज्यादा हमारी गवाही बेहतर है, इन्होंने वाकई माल छुपाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो भी अल्लाह की कसम खा कर गवाही देंगे। और गवाही में क्या गवाही देंगे? कि हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज्यादा सच्ची है और हमने ज्यादती नहीं की। बेशक हम उस वक्त यकीनन जालिमों में से होंगे। वो कौन है? गुनाहगारों में से। और ये जो मैयत के वर्सा में से 2 लोग खड़े होकर कसम खा रहे हैं, अगर इन्होंने ज्यादती की होगी तो ये कौन हो जाएंगे? जालिमों में से। ज़ालिका अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यखाफू अन तुगद्दा अयमानुम बअदा अयमानिहिम। ये ज्यादा करीब है कि वो गवाही को इसके तरीके पर अदा करें या उससे डरें उनकी कस्में उन कराबतदारों की कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। अब फैसला आ गया, किसकी कसम को बेहतर जाना जाएगा? कराबतदार की कसम को ज्यादा बेहतर जाना जाएगा। और वो जो माल जिनके सुपुर्द किया गया था, वो चाहे मुसलमान थे, गैर मुस्लिम थे, चाहे रिश्तेदार थे, उन दोनों की कसम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं वत्तक़ुल्लाह वस्मऊ, अल्लाह से डरो और सुन लो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह गुनाहगार लोगों को, कौम को कभी भी हिदायत नहीं देता। इस आयत के शान नज़ूल में ये बात आती है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि बनु सहम कबीले का एक मुसलमान शख्स तमीम दारी और अदी बिन बदा के साथ सफर के लिए निकला। यानी कौन निकला था? बनु सहम कबीले का एक शख्स किनके साथ निकला था? तमीमदारी और अदी बिन बदा के साथ सफर के लिए निकला। सहमी को ऐसी सरजमीन पर मौत आई कि वहां कोई मुसलमान नहीं था जिसको वो वसीयत करता और सामान उसके हवाले करता, लिहाजा उसने अपना सामान तमीम और अदी के हवाले कर दिया। फिर वो जब दोनों उसके तरका के साथ वापस आए
तो वर्षा ने देखा कि चांदी का एक प्याला जिस पर सोने के नक्शो निगार बने हुए थे गायब है। यानी अब आप देखें इस पूरी आयत का लुबाब यही है कि ये मौका, ये वाकया बना था, अल्लाह ने ये आयत नाजिल की थी। यानी उन्होंने कहा कि अब हम इसमें से सोने का एक जाम, चांदी का एक जाम गायब पाते हैं। मुकदमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने तमीम और अद्दी से कसम ली और उनको छोड़ दिया। बाद में वो जाम यानी प्याला मक्का में मिला। उन लोगों ने जिसके पास से जाम मिला था कहा कि हमने इसको तमीम और अद्दी से ही खरीदा है। उन्होंने कसम खा के क्या कहा था, हमने नहीं कुछ छुपाया। और जबकि अब प्याला कहाँ से मिला, जिस शख्स से मिला उससे पूछे भी तुमने किससे खरीदा था, तो उसने क्या कहा, मैंने तमीम और अदी से ही खरीदा है। फिर इस सहमी के वर्षा में से 2 आदमी खड़े हुए, उन्होंने गवाही दी कि उन्हीं के साथी यानी सहमी का जाम है। चुनाचा ये आयत उन्हीं के सिलसिले में नाजिल हुई। जब वो रिश्तेदार खड़े हुए तो तमीम और अदी की कसम क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई और वाकया सामने आ गया कि वाकई तमीम और अद्दी ने प्याला चुराया था और प्याला चुरा कर उसको बेच दिया था, खयानत की थी। और अल्लाह यहाँ खयानत करने से मना कर रहा है कि जब तुम्हें कोई अपनी अमानत सुपुर्द करे तो उसकी अमानत को सही तरीके से लुटा दो, और लुटाते वक्त अगर उन्हें शक पड़ जाए तो कसम खाकर उसकी यकीन दहानी करो, और अगर तुमने यकीन दहानी करवाते हुए झूठ बोला तो तुम गुनाहगार होगे, और अगर तुमने यकीन दहानी करवाते हुए झूठ नहीं बोला तो अल्लाह के यहाँ मामला क्लियर हो जाएगा। यौम यजमअल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया, वो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तू ही छुपी बातों को खूब जानने वाला है। यानी दीन के मसाइल बयान करने के बाद क़यामत के हवाले से जिक्र करते हुए फरमाया कि नाफरमानी करने वालों को उस दिन क्या होगी, डांट डपट होगी। अल्लाह ने खबर दी कि क़यामत के दिन अंबिया से भी मुखातिब होकर अल्लाह पूछेगा कि उनकी उम्मतों ने जिनकी तरफ उन्हें मबूस किया गया था उन्हें क्या जवाब दिया था। यानी जब आपने अल्लाह की गवाही दी, दीन के बारे में बताया, तो उन्होंने आपको कैसा जवाब दिया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पहाड़ी पे चढ़ के कहा कि मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत के बारे में कहता हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो चचा ने ही सबसे पहले कहा था कि तेरे हाथ टूटे, तूने हमें इसलिए बुलाया था, जवाब दिया था ना। इसी तरह हर पैगंबर को दावत देने के मुकाबले में कौम ने जवाब दिए हैं, और इसी तरह इन्हीं जवाब के बारे में अल्लाह उनसे पूछेगा तो रसूल क्या कहेंगे, रसूल कहेंगे कि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं छुपी हुई बातों को। अंबिया के साथ उनकी कौमों ने अच्छा किया या बुरा किया, अल्लाह उसको ज्यादा बेहतर जानता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद से बताते हैं, बयान करते हैं कि नबी ने फरमाया मैं हौज पर तुम्हारा मीरे सामा हूँगा, तुम में से बाज लोग वहां लाए जाएंगे फिर मुझसे दूर हटा दिए जाएंगे। हौज पर यानी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, तुम आओगे मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को मुझसे दूर कर दिया जाएगा। मैं कहूँगा मेरे रब ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। जवाब में कहा जाएगा आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद कैसी कैसी बिदआत शुरू कर दी थी। यानी दीन में नई बातें निकाल कर उन्हें दीन बना लिया था, इसलिए उन्हें हौज़े कौसर पर नबी के हाथ से पानी नहीं पिलाया जाएगा, और उन्हें क्या लक़ब दिया जाएगा, बिदअती, कि ये वो बिदअती हैं जिन्होंने तुम्हारे बाद दीन में कई बातें इजाद करके उन्हें दीन बना लिया था। तो यहाँ पर कि तू नहीं जानता, जानता कौन है, अल्लाह। जब अल्लाह कहेगा ए ईसा इब्ने मरियम अपने ऊपर और अपनी वालदा पर मेरी नेमत को याद करो। पहले अंबिया का जिक्र किया कि अंबिया से पूछा जाएगा, अब खसूसी हजरत ईसा का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर खसूसी हजरत ईसा का जिक्र क्यों किया जा रहा है? असल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई इनामात भी किए, और उनकी कौम ने, उनकी उम्मत ने मुस्तकिलन कई इलाह बना लिए थे।
کبھی کہتے تھے اللہ اللہ ہے، کبھی کہتے تھے عیسیٰ اللہ ہے، کبھی کہتے تھے حضرت مریم اللہ ہے، اور اسی طرح انہوں نے کئی معبود بنا لیے تھے۔ اس لیے اللہ حضرت عیسیٰ کا ذکر الگ سے کر رہے ہیں اور ان کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر کیا احسان کیا۔ حضرت عیسیٰ پر جو احسان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو بغیر باپ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے پیدا کیا گیا۔ باپ نہیں تھے، کس نے روح پھونکی تھی؟ حضرت جبرائیل آئے تھے ماں کے پیٹ میں، یعنی انہوں نے ایک پھونک ماری تھی جس وجہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی پیدائش دوسرے لوگوں کی پیدائش سے ہٹ کر ہوئی تھی، معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اس لیے آپ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ۔ روح کس نے پھونکی تھی؟ اللہ نے جبرائیل کو کہا جا کر روح پھونکو، اس لیے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا، تو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اگلی بات آ رہی ہے کہ والدتی، اپنی والدہ کو بھی یعنی اس کا بھی احسان یاد کرو۔ کون سا احسان کیا تھا؟ آپ کی والدہ مریم پر یہ احسان تھا کہ آپ کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا۔ یہودی تہمت لگا رہے تھے کہ نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ نے گواہی کے طور پر کس کو بلوایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود بول کے بتایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی یہ دوسری بات ہے جو کہ مریم علیہ السلام پر اللہ نے احسان کیا تھا۔ تیسری بات کیا ہے؟ عیسیٰ بالکل چھوٹی عمر میں تھے، جس عمر میں بچہ بولنا ابھی سیکھتا بھی نہیں ہے، اسی وقت انہوں نے کلام کیا تھا، اور ایسے انداز میں کلام کیا تھا جیسے کوئی پختہ آدمی، یعنی نوجوان اچھی عقل والا وہ بات کر رہا ہو، یعنی سیانا عقل مند ایسا انسان جو گفتگو کرتا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ نے جب ابھی بات کرنا بھی نہیں بچے سیکھتے، اس وقت اسی انداز میں بات کی تھی۔ یہ بھی اللہ کا احسان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ رب العزت مزید احسان کیا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم تورات پڑھتے تھے تو تورات اتنی فر زبان میں پڑھتے تھے، یعنی روانگی سے پڑھتے تھے کہ اس وقت کے علماء، تورات کے علماء، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بھی دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے حافظہ اس قدر اچھا دیا تھا کہ جب پڑھنے کھڑے ہوتے تھے بغیر غلطی کے، بغیر اٹکن کے، سر تورات کو پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا کی تھی، اور جب نبوت عطا کی تو آپ پر کون سی کتاب نازل کی؟ انجیل۔ تورات تو پہلے موسیٰ پر نازل ہوئی تھی نا، جب تک انجیل نازل نہیں ہوئی تھی تو تورات ہی پڑھی جاتی تھی، تو تورات آپ فر پڑھ کے سنا دیتے تھے، یعنی ایسے یاد تھی کہ علماء بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے مزید کون سے دیے تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تیری مدد کی کہ تجھے انہوں نے روح پھونک کر تجھے پیدا کیا، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو لوگوں سے مہد میں یعنی بچپنے میں بات بھی کیا تھا، اور وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تمہیں کتاب بھی سکھائی تھی، حکمت بھی سکھائی تھی، تورات اور انجیل بھی پڑھنا سکھائی تھی۔ یہ ساری نعمتیں قرآن کی آیت کے ساتھ ہی ساری نعمتیں اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائیں گی۔ پہلے 2 نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد روح کا ذکر ہے کہ روح کیسے بنائی تھی، تمہیں پیدا کیسے کیا تھا، بات کیسے کی تھی، اور پھر تورات کیسے پڑھ کے سناتے تھے، انجیل بھی کیسے پڑھی۔ آگے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور آپ کیا کرتے تھے؟ مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا تھا۔ دیکھیں، حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے،
है ना, ऐसे ही पढ़ा ना अभी। अब हजरत ईसा मट्टी की शक्ल का एक परिंदा बना रहे हैं और उसमें फूंक मारे हैं तो वो असल परिंदा बन जाता था। तो ये अल्लाह की तरफ से ये भी उनके ऊपर नेमत थी। वतुबरुल अकनहा वल अबरसा बिइज़्नी, और तू पैदाशी अंधे और बर्स वाले को भी मेरे हुक्म से तंदुरुस्त कर लेता था। पैदाशी अंधा देखता नहीं था, उसको भी अल्लाह के हुक्म से आप हाथ फेरते थे और वो देखने वाला बन जाता था। बर्स कहती है सफेद सफेद दाग, किसी के फेस पे ब्राउन कलर का फेस है तो व्हाइट व्हाइट धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं, और उसके कलर में यानी उसकी जिसामत में दो कलर के होते हैं, ब्राउन भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं। हम उसको बरस की बीमारी कहा जाएगा, और उसके ऊपर भी वो अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरते तो वो बरस का बीमारी वाला बंदा भी बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। वइस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करता था। सारे काम किससे करता था? बिइज़्नी। हर लफ्ज के बाद, हर काम के बाद जिक्र किसका आ रहा है? बिइज़्नी। हजरत ईसा का कोई कमाल नहीं था, कमाल किसका था? अल्लाह का। अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को हुक्म देते, जिस कब्र के अंदर इशारा करते उस कब्र का मुर्दा जिंदा होकर बाहर निकल आता था। वइस्तफ़क़्तु बनी इस्राईल अन्का इज़ जि'तहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, और जब मैंने बनी इस्राइल को तुझसे रोका जब तू उनके पास खुली निशानियां लेकर आया, तो उनमें से उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफर किया, ये तो खुले जादू के सिवा कुछ भी नहीं है। बनी इस्राइल के अक्सर लोग जादूगर थे, इसलिए हजरत मूसा को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मुआवजा दिया था जो उनके जादू को निगल जाता था। हजरत ईसा भी बनी इस्राइल में थे, तो हजरत ईसा को भी ऐसे ही मुआवजे दिए कि जिन मुआवजों को देकर उन्होंने क्या समझा कि शायद ये भी कोई जादूगर है, जबकि जादूगरों ने खुद ही कहा कि ये जादू नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह के हुक्म से ये बड़े बड़े काम सर अंजाम देते हैं, जादू से ये काम सर अंजाम नहीं देते। तो ये टोटल कितनी नेमतें हैं, टोटल कितने जिक्र हैं? 8 बातों का जिक्र है जो इंशाल्लाह आपने ढूंढनी है और आपने लिखनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।